नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करेंगे। अक्सर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हमारे वेद, पुराण और उपनिषद महात्मा बुद्ध के आने के बाद लिखे गए हैं, लेकिन क्या विज्ञान और इतिहास इस बात को स्वीकार करते हैं? आज मैं आपको ठोस प्रमाणों के साथ बताऊंगा कि असलियत क्या है। आजकल सोशल मीडिया पर अधूरी जानकारी के आधार पर बहस करना एक फैशन बन गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक साहित्य बुद्ध काल के बाद की रचना है। महात्मा बुद्ध का समय आज से लगभग 2500 साल पहले का है, लेकिन हमारे वेदों के प्रमाण इससे कहीं अधिक प्राचीन हैं। चलिए देखते हैं इसके पीछे के सबसे बड़े वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत। सबसे पहला प्रमाण भारत से हजारों मील दूर तुर्की देश में मिलता है। वहां खुदाई के दौरान मिट्टी की पट्टियों पर खुदा हुआ एक प्राचीन शिलालेख मिला है, जिसे बोगासगुई अभिलेख कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग और ऐतिहासिक शोध के अनुसार ये शिलालेख 1400 ईसा पूर्व का है। इस शिलालेख पर 2 राजाओं के बीच हुई संधि दर्ज है और उस संधि के गवाह के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम लिखे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर वेद बुद्ध के बाद लिखे गए तो उनसे भी 900 साल पहले तुर्की के राजा इन देवताओं की कसम कैसे खा रहे थे? ये इस बात का सीधा सबूत है कि वैदिक संस्कृति बुद्ध से हजारों साल पहले अस्तित्व में थी। इसके बाद बात करते हैं लुप्त हुई सरस्वती नदी की। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन सबसे महान और समुद्र तक बहने वाली नदी के रूप में किया गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और इसरो के सैटेलाइट मैप्स ये बताते हैं कि सरस्वती नदी आज से लगभग 3900 साल पहले ही पूरी तरह सूख गई थी। अगर कोई लेखक बुद्ध के बाद वेद लिखता तो वो एक ऐसी नदी का गुणगान क्यों करता जो उसके जन्म से 1400 साल पहले ही सूख चुकी थी? ये भौगोलिक प्रमाण साबित करता है कि ऋग्वेद तब लिखा गया था जब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बह रही थी। भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक्स के अनुसार भी भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और जटिल भाषाओं में से एक है। इसके बाद बुद्ध के समय तक आते आते भाषा बहुत सरल होकर पाली और प्राकृत बन गई थी। इतिहासकार मानते हैं कि वेदों की संस्कृत और ईरान के प्राचीन ग्रंथ ज़ेंड अवेस्ता की भाषा में बहुत समानता है। अवेस्ता का काल भी 1200 से 1500 ईसा पूर्व का है। ये भाषाई विकास बताता है कि वेद बुद्ध के काल से बहुत पुराने हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थितियों का वर्णन है जो केवल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच ही संभव थीं। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में नक्षत्रों की जो स्थिति बताई गई है, खगोलविदों ने गणना की है कि वो स्थिति बुद्ध के समय से 2000 साल पहले थी। अंत में एक बहुत ही तार्किक बात, महात्मा बुद्ध ने वेदों में होने वाले कर्मकांडों का विरोध किया था। अब आप ही बताइए, अगर वेद पहले से मौजूद ही नहीं थे तो बुद्ध विरोध किसका कर रहे थे? विरोध हमेशा उसी चीज का होता है जो समाज में पहले से मौजूद हो। इसलिए यह कहना कि वेद बुद्ध के बाद लिखे गए पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये सच है कि पुराणों का अंतिम संकलन बुद्ध के बाद हुआ है, लेकिन वेद और मुख्य उपनिषद बुद्ध से सदियों पुराने हैं। उम्मीद है कि इन प्रमाणों के साथ अब आप इस विषय को गहराई से समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। सत्य का साथ दें और प्रमाणों के साथ। धन्यवाद।